बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। हमारे पास दो किस्म की एनर्जी मौजूद है, एक खुशबू और एक बदबू। खुशबू ज़ाहिर पे भी होती है और खुशबू बातिन पे भी होती है। जो ज़ाहिर पे खुशबू हम इस्तेमाल करते हैं वो आम तौर पर इतर होता है या कोई परफ्यूम होता है, और बातिन की जो खुशबू है ये मेहनत से हासिल होती है। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी इंसान को ज़िंदगी में नहीं देता, बल्कि उसकी मौत के बाद उसे खुशबू अता कर दी जाती है, और खुशबू ज़्यादातर औलिया अल्लाह को अता की जाती है। वो ज़ाहिर में भी जब ज़िंदगी में होते हैं तब भी खुशबू उनके पास होती है, और जब वो इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं तो भी उनको खुशबू अता कर दी जाती है। खुशबू है क्या? खुशबू चीज़ों को तरोताज़ा और बाकी रखने वाली चीज़ है, जबकि इसका उलट जो बदबू है वो चीज़ों को ख़त्म और मिटा देने वाली चीज़ है। तो जो लोग खुशबू पर मेहनत करते हैं, मिसाल के तौर पर बातिन पर मेहनत करते हैं, वो ज़रूर खुशबू को हासिल कर लेते हैं। और मकसद खुशबू हासिल करना नहीं होता, मकसद रब ताला की रज़ा हासिल करना होता है, और अल्लाह ताला इस इनाम के तौर पर उन्हें खुशबू अता कर देते हैं। खुशबू से कौन सा इंसान है जो मुतासिर नहीं होता या वाकिफ़ नहीं है? आज का जो मेरा मौजू है वो औरत के हवाले से है कि औरत और खुशबू का मुख्तसर सा तारुफ मैंने आपको दे दिया। एक ऐसी एनर्जी जो इंसान को गैर इरादी तौर पर अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, ये खुशबू का काम है। अब औरतें खुशबू इस्तेमाल करती हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं और इसके रूहानी फ़ायदे क्या हैं, दोनों बातें बताता हूँ। जब कोई औरत खुशबू इस्तेमाल करती है तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि खुशबू असल में पोशीदा मखलूक़ात की ग़िज़ा भी है। मिसाल के तौर पर जिन्नात और दीगर आसिबी असरात जो हैं वो भी खुशबू की तरफ मुतवज्जे होते हैं। क्यों होते हैं? कि खुशबू उनकी ग़िज़ा है। जैसे इंसान की ग़िज़ा रिज़्क़ है, इंसान अपने रिज़्क़ की तरफ भागता है, अपने रिज़्क़ की तरफ जुस्तजू करता है और उस रिज़्क़ को हासिल करना चाहता है, इसी तरीके से खुशबू भी इस मखलूक की ग़िज़ा है। वो मखलूक अपने इस रिज़्क़ की तरफ भागती है और इस रिज़्क़ को हासिल करने की जुस्तजू करती है। तो खुशबू लगाते वक्त एहतियात करनी चाहिए, ख़वातीन को ख़ास तौर पर एहतियात करनी चाहिए। बेशुमार मसाइल इससे पैदा हो जाते हैं। अगर शादीशुदा ख़वातीन है तो ख़ास तौर पर घरेलू झगड़े, औलाद की परेशानी, शौहर की परेशानी, रिज़्क़ की परेशानी, अपनी परेशानी, जिस्मानी मसाइल, पोशीदा मसाइल और दीगर मामलात इससे पैदा होते हैं। तो अगर किसी ख़ातून को खुशबू इस्तेमाल करने का शौक़ है तो कोशिश ये करें कि खुशबू उतनी इस्तेमाल की जाए कि जितनी आप तक महदूद रहे, बल्कि ऐसा ना हो कि वो खुशबू हवा के ज़रिए बहुत दूर तक जाए। फिर इसके क्या नुकसानात होंगे शायद उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अगर कोई इतर इस्तेमाल कर रही हैं तो उस पर सूरह नास और सूरह फलक 11 मरतबा पढ़ के दम कर लें, ताकि इस किस्म की मखलूक़ात से जो आपकी है हिफाजत रहे। खुशबू के फ़ज़ाइल क्या हैं? देखिए, मैंने आपको अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि खुशबू बातिन में भी है। तो जो ख़वातीन और मर्द हज़रात खुशबू लगाकर इबादत करते हैं तो दीगर पोशीदा नेक मखलूक़ात उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं, और खुशबू की एनर्जी से इबादत के अंदर, रियाज़त के अंदर एक लुत्फ़ पैदा होता है। खुशबू आपकी भी ग़िज़ा है, आपके रूह की भी ग़िज़ा है। अगर आपको खुशबू महसूस हो तो गैर इरादी तौर पर आप उस तरफ खींचेंगे, आप उस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये जिस्म की भी ज़रूरत है और आपकी रूह की भी ज़रूरत है। और अगर ये खुशबू बफ़ज़ल इलाही आपके अंदर पैदा कर दी जाए तो ये आपको भी आएगी, आप भी महसूस करेंगे और इसके साथ साथ दूसरे लोग भी महसूस करेंगे। देखिए, ना हमें खुशबू नज़र आती है ना हमें बदबू नज़र आती है। तो ये दोनों चीज़ें जिन चीज़ों से जुड़ती हैं, जिन चीज़ों से वाबस्ता हैं, वो भी हमें नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर इंसान की बातों से भी खुशबू आती है, इंसान के कलाम से भी खुशबू आती है। तो ऐसे इंसान जो आपको पसंद है, उसकी सोबत आपको पसंद है, अगर वो आपके करीब होगा या उसका ख्याल आपको आएगा तो आपको एक खुशबू का, एक ताजगी का, एक अच्छा ख्याल का एहसास होगा। ऐसा इंसान जिसको रात में या मगरिब की नमाज के बाद या मगरिब के वक्त के बाद अपने साथ बदबू का एहसास हो, उस शख्स को ये गौर करना चाहिए, देखना चाहिए कि आया उसके ऊपर जादू के असरात तो नहीं है, उसके ऊपर आसिबी असरात तो नहीं है। अगर ख़वातीन के साथ ये मामला है या मर्द हज़रात के साथ ये मामला है
تو اس میں سے 100 میں سے 90% یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یا تو جادو کا اثر ہے یا اس کے اوپر کوئی پوشیدہ مخلوق ہے جس کی وجہ سے اسے یہ اسمیل کا احساس ہو رہا ہے، بدبو کا احساس ہو رہا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کسی صاحب علم کی طرف رجوع کر لیں تاکہ آپ اس اذیت سے، اس مشکل سے، اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکیں۔ کہ اگر آپ کو رات میں ایسا احساس ہوتا ہے اپنے گھر کے اندر تو آپ فوراً اگربتی روشن کر لیں، اس سے آپ کو ایک دم تازگی کا اور وہ جو اسمیل کی کیفیت یا وہ جو ایک عجیب آپ کے اوپر کیفیت ظاہر ہو رہی ہے وہ فوراً دور ہو جائے گی اور آپ پرسکون نیند سو سکیں گے۔ خوشبو کے حوالے سے ایک اہم بات آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ دیکھیے، جس طرح آپ نے عبادت کے دوران خوشبو کا استعمال کیا تو عبادت کے اندر لطف پیدا ہوا، اضافہ ہوا، اور جتنی بھی نیک مخلوقات ہیں وہ بھی آپ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ایک چھوٹا سا آپ کو طریقہ کار اور بھی بتا دوں کہ دیکھیے، جو آپ کی آمدنی ہے، ایسے حضرات جو نوکری پیشہ ہیں، کماتے ہیں، لا کر آمدنی کو اپنے گھر میں ایک جگہ جمع کرتے ہیں یا اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں یا والیٹ میں رکھتے ہیں، وہ ایک کام یہ کر لیں، ایک اچھا سا عطر لے لیں اور اپنے جتنے بھی وہ ان کے پیسے ہیں گھر میں رکھتے ہیں یا والیٹ میں رکھتے ہیں اس پہ خوشبو لگا دیں، بے شمار برکت ہو جائے گی، بے شمار برکت ہوگی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ خوشبو کا استعمال کیجئے، اپنے لیے بھی کیجئے، اپنے رزق کے لیے بھی کیجئے، عبادت کے لیے بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر غور و فکری کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان چیزوں کا فہم عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔